बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एपिडेमियोलॉजी ऑफ कैंसर के बारे में। अब हम बात करेंगे जेनेटिक लेशंस इन कैंसर। विल डिस्कस कैरोटिपिक चेंजेस इन ट्यूमर, बैलेंस ट्रांसलोकेशन, डिलीशन, जीन एम्प्लीफिकेशन, माइक्रो आरएनए एंड आरएनए, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड कैंसर। लेट्स गो बैक टू टॉपिक। कैरोटिपिक चेंजेस इन ट्यूमर के अंदर हमारे पास क्या होता है? ऑन्कोजन हमारे पास एक्टिवेट होने लग जाता है। ऑन्कोजन हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जो हमारे पास कैंसर कॉज करता है, और ट्यूमर सप्रेसर जीन हमारे पास क्या होना चाहता है? सप्रेस हो जाता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम ये होता है कि उसने ट्यूमर को सप्रेस करना होता है ताकि बंदा जो है उसको नियोप्लेसिया यानी कैंसर ना हो। लेकिन जब ट्यूमर सप्रेसर जीन काम नहीं करते तो बंदा जो हमारे पास होता है उसकी बॉडी के अंदर प्रोटोऑन्कोजन ऑन्कोजन के अंदर डेवलप होते हैं। ऑन्कोजन कैंसर कॉज करता है और एज अ रिजल्ट पर्सन सफर फ्रॉम कैंसर। तीन तरह से हो सकता है। बैलेंस ट्रांसलोकेशन हो गया, डिलीशन हो गया, जीन एम्प्लीफिकेशन हो गया। बैलेंस ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या होता है? प्रोटोऑन्कोजन की ओवर एक्सप्रेशन होती है। दो फिनोमिनल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बर्केट लिम्फोमा हो गया या फॉलिकुलर बी सेल लिम्फोमा हो गया। बर्केट लिम्फोमा के अंदर ट्रांसलोकेशन होती है बिटवीन द क्रोमोसोम 8 एंड 14। एज ए रिजल्ट MYC जीन जो आपके पास होता है वो क्रोमोसोम नंबर 8 के ऊपर जो होता है वो और एक्सप्रेस होने लग जाता है। या फॉलिकुलर बी सेल लिम्फोमा हो गया जिसके अंदर ट्रांसलोकेशन होती है क्रोमोसोम 14 और 18 के बीच में। एज ए रिजल्ट BCL2 जो हमारे पास होता है वो और एक्सप्रेस होता है क्रोमोसोम नंबर 18 के ऊपर। बर्केट में क्या होता है? MHC जीन जो होता है वो और MYC जीन और एक्सप्रेस होता है क्रोमोसोम नंबर 8 के ऊपर, जबकि फॉलिकुलर बी सेल लिम्फोमा के अंदर BCL2 ओवर एक्सप्रेस होगा क्रोमोसोम नंबर 18 के ऊपर। फिर हमारे पास क्या होता है? फ्यूजन जीन्स होते हैं। एक और फिनोमेना बैलेंस ट्रांसलोकेशन का उसे आप क्या कहते हो? फ्यूजन जीन कहते हो। फ्यूजन जीन के अंदर क्या होता है? एग्जाम्पल है क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकीमिया की। इसके अंदर ट्रांसलोकेशन होती है क्रोमोसोम नंबर 22 के ऊपर और 9 के ऊपर। ठीक है, होता क्या है इसके अंदर? जो PH क्रोमोसोम होता है जिसको आप फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हो, क्रोनिक माइलोजेनियस ल्यूकीमिया का, उसमें ट्रांसलोकेशन होती है बिटवीन द क्रोमोसोम नंबर 22 एंड 9। आपको डायग्राम से समझाती हूँ। फर्स्ट करें, आपके पास नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर 9 है और 22 है। 9 के ऊपर क्या हुआ? ABL ऑन्कोजन था। अब ये हमारे पास शिफ्ट हो गया क्रोमोसोम नंबर 22 के ऊपर, जबकि क्रोमोसोम नंबर 22 के ऊपर BCR लोकस था। वहाँ से हमारे पास जो है जीन शिफ्ट होता है और जाता है क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर, जाके हमारे पास क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। सो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ? 9 और 22 के बीच में ट्रांसलोकेशन हुई। BCR लोकस और ABL ऑन्कोजन आपस में कंबाइन हुए। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस BCR ABL हाइब्रिड जीन बनेगा, और ये जो हमारे पास जीन बनता है इट इज हैविंग पोटेंट थायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट डिलीशन। डिलीशन क्या होता है? इट इज़ मोर कॉमन इन द नॉन हेमेटोपोइटिक सॉलिड ट्यूमर्स। फॉर एग्जांपल डिलीशन जो कि आपके पास 13q14 के ऊपर होती है आरबी जीन में। आरबी जीन क्या होता है? रेटिनोप्लास्टोमा का जीन होता है, और इसके अंदर जो आपके पास होता है इनहेरिटेड प्रीडिस्पोजिशन होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कैंसर सिंड्रोम होता है। अब क्या होता है? रेटिनोप्लास्टोमा होता है। दूसरी एग्जांपल आपके पास जो है वो डिलीशन होती है, फॉर एग्जांपल 17p के ऊपर होती है, दैट इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ P53। लेट्स टॉक अबाउट जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन एम्प्लीफिकेशन वो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर प्रोटोन ऑन्कोजन के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है। अब इस प्रोसेस को डिटेक्ट कैसे करते हो? मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन की मदद से डिटेक्ट करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल NYMC जीन था, जो मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन हुई तो आपके पास दो अपेरेंस स्ट्रक्चर की अपेरेंस होती है। एक को आप डबल मिनट्स कहते हो, दूसरे को आप HSR कहते हो। HSR आपके पास क्या होता है? इट इज़ नोन एज होमोजीनियसली स्टेनिंग रिजल्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, NYMC जीन था, जब मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन की गई तो उसने आपके पास HSR रीजन दिया, दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनियसली स्टेनिंग रीजन, और साथ में आपको डबल मिनट्स दिए। डबल मिनट क्या चीज़ होती है? मल्टीपल स्मॉल एक्स्ट्राक्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है जो आपके पास ऑप्टेन होता है। इसके अलावा ERBB2 जो आपके पास होता है 20% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, आप उससे जो है वो आपको नज़र आएगा 20% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ERBB2। इसके अलावा आपके पास माइक्रो RNA और कैंसर होता है। माइक्रो RNA आपके पास क्या होता है? इट इज़ अ नॉन कोडिंग सिंगल स्ट्रैंडेड RNA अप्रोक्सीमेटली 22 न्यूक्लियोटाइड लेंथ दैट फंक्शन एज नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ जीन। हमारे पास काम कैसे करता है माइक्रो RNA? जीन एक्सप्रेशन को क्या करता है? इनहेबिट करता है। इट इनहेबिट द जीन एक्सप्रेशन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली और बाय रिप्रेसिंग द ट्रांसलेशन, एंड इन सम केसेस इट आल्सो वर्क बाय मैसेंजर RNA क्लीवेज। न्यू प्लास्टिक ये तब बनेगा जब हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ ऑन्कोजन क्या होने लग जाएगी? ज़्यादा होने लग जाएगी। जब ऑन्कोजन ज़्यादा एक्सप्रेस होगा तो कैंसर कॉज करेगा। या ट्यूमर सप्रेसर जीन हमारे पास क्या होगा? कम होगा। जब ट्यूमर सप्रेसर जीन ज़्यादा कम होगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हमारे पास क्या होगा? ट्यूमर सप्रेस नहीं होगा। डायग्राम्स हम इसको देखते हैं।
फॉर एग्जांपल जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास माइक्रो आरएनए का जीन था, माइक्रो आरएनए जीन कन्वर्ट हुआ प्री माइक्रो आरएनए के अंदर। यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर आप देखेंगे माइक्रो आरएनए आपके पास क्या है, रिड्यूस है। ठीक है, जो माइक्रो आरएनए आपके पास कम होगा तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होगा, ट्रांसलेशनल रिप्रेशन आपके पास कम होगी और एज अ रिजल्ट ऑन्कोप्रोटीन ज़्यादा एक्सप्रेस होगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर माइक्रो आरएनए जो आपके पास है बेंडेड है, जो माइक्रो आरएनए ज़्यादा होगा तो माइक्रो आरएनए का जीन कन्वर्ट होगा प्री माइक्रो आरएनए के अंदर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांसलेशनल रिप्रेशन आपके पास ज़्यादा हो जाएगी और ट्यूमर सप्रेसिव जीन आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जब आपके पास माइक्रो आरएनए कम होता है तो ओवर एक्सप्रेस ऑन्कोप्रोटीन होता है, माइक्रो आरएनए ज़्यादा होता है तो ट्यूमर सप्रेसिव जीन कम होता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इंक्रीज, फॉर एग्जाम्पल इट विल लीड टू देन इंक्रीज प्रोलिफरेशन, रिड्यूस एपोप्टोसिस, इंक्रीज इन्वेसिवनेस, एंजियोजेनेसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ होता है, और एंजियोजेनेसिस क्या होता है, न्यू ग्रोथ ऑफ वेसल्स होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड कैंसर्स के बारे में। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस आर द रिवर्सिबल हेरिटेबल चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन दैट ऑकर विदाउट म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन नहीं हुई और जीन के अंदर चेंजेस आने लग गए। फॉर एग्जांपल हिस्टोन मॉडिफिकेशन हो गया या डीएनए मिथाइलेशन हो गया। कैंसर सेल्स के अंदर ग्लोबल डीएनए हाइपोमिथाइलेशन होती है, जबकि एट अ सेलेक्टिव प्रोमोटर देयर इज लोकलाइज्ड हाइपरमिथाइलेशन। एग्जांपल बुक में दी गई है नॉच 1 की। नॉच 1 ऑन्कोजिन के तौर पे काम करते हैं टी सेल ल्यूकीमिया एंड इट एक्ट एज अ ट्यूमर सप्रेसिव जीन इन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा दैट्स ऑल फ्रॉम जेनेटिक रीजंस इन कैंसर।